के बाद तो मैं हॉस्पिटल बेच चुपचाप गया, मोटरसाइकिल पे, बस में, किसी तरह से पहुंचा। 29 तारीख में मैंने अपील की 27 तारीख की रात को कि पीड़िता को दिल्ली एम्स रेफर किया जाए, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीड़िता का परिवार ही मना कर रहा था कि नहीं लेके जाना। जो सरकार नहीं, जो आप बोले वो सच है, वो कहे वो झूठ है। मतलब मैं, मेरी बात भी सच मत मानिए। पीड़ित परिवार आपके सामने है, पीड़ित परिवार से बात कर लीजिएगा। अभी पीड़ित परिवार के साथ वो नहीं हुआ है जो उस पीड़ित बच्ची के परिवार साथ बार बार, मतलब पीड़िता का बयान बार बार क्यों बदल रहा है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, उन्होंने बयान दिया है एक पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए। जिस दिन ये उसमें बच्ची की डेथ होती है कि रेप नहीं हुआ है, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती है, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि कोर्ट तय करेगा एफआईआर दर्ज होने के बाद, कोर्ट में मामला जाने के बाद कि रेप हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने जो पब्लिक परसेप्शन बनाया कि रेप नहीं हुआ है, ये एक क्राइम है, उनको इसकी सजा मिलेगी। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने वहां एविडेंस मिटाने का काम किया, 3 दिन जो है, जब एसआईटी के नाम पे गांव में नहीं घुसने देगा मीडिया और आम लोगों को, वो जो सबूत मिटाने का जो काम किया गया, उन सब पे कार्रवाई होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में, मुझे पूरा भरोसा। ठीक है, भीम आर्मी के आप प्रमुख हैं, लेकिन एक बात बताइए, 8 साल लग गया निर्भया की मां को इंसाफ दिलाने में, तो यहाँ आपकी जो आवाज, आप कहते हैं कि मैं वहां पर आवाज उठाता हूं जहां अन्याय होता है, अन्याय तो वहां पर भी हो ही रहा था, तो क्या इसमें निर्भया की मां के साथ अन्याय नहीं था? 8 साल तक वो अपनी बेटी के लिए, वो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, सर्वोच्च संज्ञान में। हम इसीलिए, क्योंकि उस घटना से हमने सीख ली है। आप चीजें बदलना चाहते हैं ना? हाँ, मैं बताता रहा हूँ। इसीलिए हमने ना क्या सीखा? सीख ली है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, और इसका मैं अभी उदाहरण आपको देता हूँ। जी दीजिए। थाना गाजी में एक मामला हुआ था। हाँ। एक वीडियो वायरल की गई थी और बच्ची के साथ रेप हुआ था। शादीशुदा बच्ची अपने पति के साथ जा रही थी। ये राजस्थान का मामला है। ठीक है। 1 साल के अंदर उसमें सजा हुई है। उन चारों आरोपियों को जो है आजीवन कारावास हुई। ये 3-4 दिन पुराना मामला है। जब हमने देखा कि इन घटनाओं के बाद भी और 7-7 साल में न्याय मिल रहा है, तो फिर इस पे किस तरह से कार्य हो, तो इसलिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। और हमारी पहली आप मांग चेक कर लीजिए, यही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। हाँ बिल्कुल, आपने एक ट्वीट भी किया है, मैंने वो पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ के आई हूँ आपके बारे में, मैं जानती हूँ। आप बहनों की इज्जत, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आप बहनों की इज्जत करते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन एक चीज बताइए, आपने अभी अभी कहा, और उन बातों से मुझे ट्वीट का याद आ गया, जिक्र कर लेती हूँ। आपने कहा कि मैं भारत बंद करने का ऐलान करता हूँ अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई। ऐलान करूंगा। हाँ। क्योंकि भारत बंद कोई दरवाजा नहीं जिसको बंद कर ले। आपको तो आदत है, आप तो एक बार कर चुके हैं। पूरे देश में आप तो कर चुके हैं ना? यूनिट है ना, जब अन्याय होगा और मैं बहनों के सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर किया क्यों नहीं? मांगे पूरी हो गई? मैंने क्या मांगे पूरी, यही तो बता रहा हूँ ना। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देना पड़ा। वही सरकार जो जिसका डीएम पीड़ित परिवार को धमकाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से हल्फनामा तैयार करके बैठे हुए। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच करवा रहे हैं। हाँ। जबकि सीबीआई जांच का जो है ऑर्डर नहीं हुआ था। हाँ। सीबीआई जांच के लिए सिर्फ एक ट्वीट किया गया था जनता में परसेप्शन बनाने के लिए कि हम न्याय कर रहे हैं। हाँ। जबकि न्याय नहीं हो रहा था। सीबीआई जांच कल से, मुझे लग रहा है, कल मेरे पे जो खबर है ऑथेंटिक, कि कल सीबीआई की टीम को जो है केस मिला है, कल उन्होंने एफआईआर दर्ज टेक ओवर कर लिया। हाँ, मैं सुबह खबर पढ़ रही थी। कल किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ट्वीट कब किया था? 10-12 दिन पहले। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब हमें लग रहा है कि न्याय की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि हमारी मांग थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले, उन्होंने लिया भी। उन्होंने कहा घटना बहुत भयावह है। मैंने पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का संज्ञान लिया। तो जब चीजें में न्याय की उम्मीद बढ़ रही हो, तो हमारा काम होता है कि हम हल्ला ना करें। न्याय की जो अपील है उसको मजबूत हो रही है, तो हम लोग जो हैं मौका दें। बिना हल्ला किए आपने कहां अपनी मांगों को पूरी करवाई है? देखिए, हल्ला का मतलब ये होता है कि एक जगह पर अन्याय की सीमा जो है उसको प्रकाष्ठा को क्रॉस कर रही है, कि वो मतलब दयनीय हो चुकी है, सिस्टम पूरा लचर हो चुका है कि वो न्याय नहीं देगा। वहां हल्ला बहुत जरूरी होता है। और हल्ला इसलिए जरूरी होता है कि सरदार भगत सिंह कहा करते थे, शहीद आजम, कि बहरों को सुनाने के लिए हल्ले की बहुत जरूरत होती है, धमाके की बहुत जरूरत होती है। लोकतंत्र में आप यही सीख रही है। लोकतंत्र पे सड़क पर खड़े होकर आप हल्ला ही कर सकते हैं, क्योंकि एसी के कमरों में बैठे मुख्यमंत्री आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। वो तो अगर आप आवाज लगाओगे तो वो लाठी बरसा देंगे, मुकदमे लगा के जेल डाल देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी आंदोलन हुए हैं देश के अंदर, अंग्रेजों से आजादी के लिए आंदोलन हुए हैं। हाँ। भूख हड़तालें भी, सब चीजें हुई हैं, लेकिन सरकार तभी सुनती है जब सरकार को लगता है कि जनता समर्थन में आ रही है आंदोलन के। आज जनता समर्थन में आप देखिए, पूरे देश में जनता अभी भी जो है कैंडल मार्च कर रही है। पूरे देश में अभी भी, पंजाब में परसों था, बंद बुलाया गया था। हाँ। वो बंद खुशी से नहीं बुलाया गया था। सड़कों पे भी हम लोग खुशी से नहीं आते। जब उम्मीद हो जाती है, जब लग जाता है कि उम्मीद नहीं है न्याय की, तब सड़क पे आते हैं।
आपके लिए सबसे बेहतरीन बात जो है वो जाननी चाहिए आपको। जी बिल्कुल, बताइए। नारी भी पार्टी देख के लोग काम करते हैं, नारी पर भी जो है, महिला पर जो शोषण होता है वो महिला नेत्रियां भी पार्टी और अपना एजेंडा देख के काम करती है। वरना बीजेपी में बहुत सारी महिला एमपी बैठी हुई हैं और मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है उस बच्चे के लिए नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हाथरस जाते हैं, वहाँ सिंपैथी दिखाते हैं, क्या उनका तो आप समर्थन करेंगे? क्योंकि वो भी वहां पर जाकर उस बेटी के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन वो राजस्थान तो नहीं जाते हैं, बाकी और जगहों पे भी नहीं जाते हैं। ना तो मैं उनकी पार्टी से हूँ, ना मैं उनका जो समर्थक हूँ जो मैं उनका समर्थन करूँ। पार्टी से एक सवाल जरूर, देखिए वो भी राजनीति कर रहे हैं, उनको भी जाने और ना जाने का अधिकार है। जाए तो भी राजनीति, जो नहीं जाए वो भी राजनीति। राजनीतिक दल आप जाएंगे तब भी राजनीतिक दल तो राजनीति करने के लिए बनाया उन्होंने, शायद मुझे लग रहा है विपक्ष में बैठने के लिए तो नहीं बनाया। मैं ये कह रहा हूँ उनकी राजस्थान में भी सरकार है, हम उन पर भी सवाल खड़ा करेंगे कि उनको वहां भी देखना चाहिए। यूपी में वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष गया तभी तो सरकार को। सवाल तो आप पर भी कर रही हूँ ना, आपके तो पूरे देश भर में। आप बताइए, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों दिखा? मीडिया के लोग ना दिखाते भाई, हम मान जाते पहले आप सोचिए, इतना बड़ा मौका उनको मिला था, उनको लगा यूपी में आगे बिहार में चुनाव आने वाले हैं। मौका बनाया किसने? देखिए ये बात नहीं है, आप गए, हमने आपको भी दिखाया, आपको हॉस्पिटल से लेके उनके घर तक हमने हर जगह दिखाया। आज भी हम आपके पास आए, मीडिया तो हर चीज दिखा रही है, आप बार बार मीडिया को अंगुली मत करिए। बिल्कुल करूंगा, जब तक मीडिया अपना सही काम नहीं करेगी। नहीं, आप सिखाइए ना, हम आज सही काम ये है ना, किसी गरीब के साथ अन्याय हो उसकी आवाज आप उठाएं। हम कानून हम बताएं कि आप साझेदार, इनको फांसी दे दो। हम तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना, आप दे भी नहीं सकती ना। वो तो मैं और आप तो दोनों ही नहीं दे सकते ना। कोर्ट देती है ना। बिल्कुल, तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो कह नहीं रहा कि मैं दे सकता हूँ, मैं तो अन्याय के खिलाफ। तो फिर मीडिया सवाल उठाए तो भी मीडिया खराब, मीडिया ना भी करे तब भी गलत। क्या कह रहा हूँ, मीडिया में अगर झूठ भी तो ना बोले ना। जिस तरह से मीडिया ने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके सिर्फ सीएम के लेटर पे, सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि वहां फंडिंग हो रही थी, वहां जातिगत दंगे हुआ, कोई जातिगत दंगा, कोई फंडिंग हुई? ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो माहौल। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, दो दिन किस चीज पे डिबेट हुई ना सारे न्यूज चैनल में, कि वहाँ पीएफआई दंगा करवाना चाहती थी और वहां जो है फंडिंग हुई है आपके पास, उसके पीछे आपका नाम भी पड़ा। अभी तो ईडी ने उसको खंडन कर दिया ना। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, ये 2 दिन आपने और साबित भी कर दिया आपने, तो मीडिया के लोगों ने, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मीडिया चैनल ने तो ये साबित भी कर दिया कि हम पे पुख्ता सबूत हैं, ये हुआ। जिन्होंने करा, आप जरूर उनसे जानिएगा ना। मेरे टीवी चैनल ने ये 100% दिखाया है ना, कोई ऐसी बात की है। आप तो एम्प्लॉय है ना, नहीं आप मालिक नहीं है ना। अगर मालिक कहेंगे ना, जैसे मुख्यमंत्री के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया कि रेप नहीं हुआ, जबकि उनका राइट्स नहीं था। इसी तरह से जब आपका चैनल के मालिक अगर कहेंगे कि ये घटना छिपा दीजिए, तो आप नहीं दिखा पाएंगे। तो हम कह रहे हैं ये तो हर जगह हो रहा है। आपको इन चीजों को, आप कह रहे हैं ना कि हम ठीक करने के लिए, कानून बदलने के लिए, हम बहुत सारी चीजों में सुधार लाने के लिए आगे आ रहे हैं। राजस्थान में पुजारी जी को जला दिया जाता है, वहीं से पुलिस प्रशासन से एक आगे आकर कहता है कि उन्होंने तो खुद ने आग लगा ली। तो ये बहुत सारी चीजें जो हर जगह से, मैं कह रहा हूँ दिखाइए ना, दिखाइए उसका सच जनता के सामने लाइए। तो दिखा रहे, मेरी सरकार थोड़ा ये राजस्थान में, आप मुझसे जो सवाल कर रही है, राजस्थान में मेरी सरकार थोड़ी, मेरी सरकार अगर होती तो आप सवाल के लिए काम करता हूं, तो मैंने वही राजस्थान से पूछा। आप जाइए ना, मैं ये तो एग्जांपल पे बता रहा हूं, पुजारी का एग्जांपल लेके इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरी सरकार राजस्थान में थोड़ा ही है। मैंने क्या कहा, आपकी सरकार तो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए जिनकी सरकार है ना, आप इसका सवाल राहुल गांधी से कीजिए, प्रियंका गांधी से कीजिए, वहां के मुख्यमंत्री कीजिए, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं आपके लिए कि आपने कहा ये हर जगह होता, तो मैंने कहा ये सब जगह। वहां के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो 1 नंबर के झूठे हैं, 1 नंबर के जो है फ्रॉड हैं। उन्होंने दलितों से बहुत वादे किए थे, उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो उनके मेन लोग हैं, अब क्या करना पड़ेगा हमें? हमारी बेटियों को सुरक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो देखिए, अपराध तो सरकारें नहीं रोक सकती हैं। तो जो लोग अपराध कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप बताइए? आप कह रहे हैं आपके साथ तो युवा है सर, और जिसके साथ युवा जुड़ जाए उसकी तो आवाज बुलंद हो जाती है। आपसे क्या युवा सीख रहे हैं? वो आवाज बुलंद है तभी तो आप यहाँ बैठी हुई हैं, वरना आप एक गरीब आदमी घर कैसे आती? आप मेरी बात को सुनिए, आवाज बुलंद है तभी तो हाथरस में न्याय की हो रहा है। कोई नेता नहीं गया था वहां। चलिए आप बताइए अब क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना चाहिए कि हम बेटों से भी सवाल करें। ये अपराध करते हैं ना, वो भी, उनके भी परिवार है, उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनके घर में बच्चे आए।
हमें चाहिए कि हम सोसाइटी पे भी काम करें। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से भी सवाल करें, ना कि बेटियों से। हम बेटियों को कब तक रोकेंगे कि वो सुबह में घर से ना निकले या शाम में घर में निकले, या वो ऐसे कपड़े पहने। ये जो ड्रेस कोड और ये सब चीज़, इस पे महिलाओं के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो यहाँ ना जाए वहाँ। हमें उनसे सवाल ना करके हमें सवाल बेटों से भी करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको ये भी संस्कार देने चाहिए कि वो ऐसे अपराधों से, खुद करने से और अपराधियों से भी दूर रहें। अगर हम अपने सब लोग, देखिए किसी पे जादू की छड़ी नहीं कि सबको समझा दे जाए, लेकिन जैसे मैं अपने परिवार में अपने परिवार के लोग कह सकता हूँ कि वो महिलाओं का सम्मान करें, वो बहनों का सम्मान करें, वो किसी बहन के साथ ऐसा जो है अपराध ना तो करें ना होने दें, अगर आप देख लें तो उसका विरोध करें। ये हमें अपने परिवारों को समझाना पड़ेगा। दूसरा मैंने सिखाया है। बिल्कुल। और मैं जैसा मैंने कहा ना कि कोई किसी के अंदर नहीं घुस सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता ना आप क्या तय करके आई हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई। मैं बिल्कुल मुझसे लड़ेंगे क्या? मैं तो आपका भाई, मुझसे काहे को लड़ेंगे आप? यही अंदाज आपका है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना, हमें, मगर मुझे कहना है कि ऐसे अपराधियों पे ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी जाति धर्म देख के, आपने कभी सुना कि रेप के आरोपियों के, इतने मतलब हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती है? ये हाथरस में हो रही है, ये देखिए, सुन ये महसूस कराता है ना कि देखिए, सिंह साहब जैसे वकील, आप देखिए 8-8 साल तक निर्भया के विपरीत में जो वकील खड़े थे, 8-8 साल तक उन्हीं की तो सुन रहे थे। कभी कोई माँ बाप आपने देखा जो ये कह दे कि मेरे बच्चे ने गलत किया है, ये अपराध किया, तो मैं इसके लिए पैरवी नहीं करूंगा? वकील को तो आप पैसे देते हैं तभी तो केस लड़ता है, फ्री में तो कोई नहीं लड़ता। मैं क्या कह रहा हूँ, मगर क्योंकि हमें, मेरा परिवार, हमें अब मेरे रिश्तेदार, हमें इन लोगों से प्रेम है, उनकी गलतियां पे माफ कर देंगे। कब तक गलतियां माफ करते रहेंगे? कब तक इस देश में बेटियां जलती रहेंगी? कब तक इस देश में बेटियों के साथ रेप होता रहेगा, उनकी हत्याएं होती रहेंगी, उनको दहेज के नाम पे शादी के बाद घर से निकाला जाता रहेगा, उनको जलाया जाता रहेगा? ये इस जो सोच है, जो सोच ये पैदा कर, ये दिखाती है कि नहीं, यहाँ महिलाएं जो हैं वो दोयम दर्जे की नागरिक है। इस सोच को तोड़ना पड़ेगा। महिलाओं को के पीछे खड़े होकर भी नेतृत्व करना, महिलाओं के पीछे खड़े होकर भी हम लोग राजनीति कर सकते हैं, महिलाओं के पीछे खड़े होकर उनको भी नेता मान सकते हैं। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, इस पे एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपको कड़वा कहा जाता है, क्योंकि मैं युवाओं के लिए जानना चाहूंगी, आप युवाओं को प्यार सिखाते हैं या यूं कहते हैं कि नहीं, प्यार से नहीं, या लाठी डंडे आवाज से काम को ठीक किया जाता है? देखिए, जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाते हैं, जो लाठी से समझता है उसको लाठी से समझाते हैं। इंसान को प्यार से समझाया जा सकता है, जानवर को प्यार से नहीं समझाया जाता। अब यहाँ जानवर कौन है? वो जो दरिंदगी की हद पार कर देता है, उसको जो है, उसको समझाने के लिए कभी कभी लाठी का यूज भी करना पड़ता है। ठीक है। वो लोग जो किसी प्रलोभन में, किसी लालच में, किसी षड्यंत्र में किसी ईमानदार आदमी पर आरोप लगाते हैं, ऐसे पत्रकारों को भी कभी कभी धमकाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है उनकी जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, तो सारे काम जो है ना वो परिस्थिति के हिसाब से। अच्छा, ये जो आरोप कभी कभी लगता है कि पत्रकारों को धमकाए, वो आप ही की तरफ से होते हैं? नहीं, मैं कभी किसी को नहीं धमकाता हूँ। मायावती जी, ठीक है, क्या कभी आपने ऐसा कहा? अब बताइए, मायावती मैंने ये ऐसा नहीं कहा है, मैं अपने स्वाभिमान समझौता नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि वो मेरी बुआ है, एक महिला नेत्री भी हैं, एक बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और मैं अपने परिवार की, मेरे परिवार की हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। अगर वो मुझे डांट देती हैं, धमका देती हैं, या अगर वो मुझे पीट भी देती है, तो मुझे साथ क्यों नहीं देती? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये तो आप उनसे पूछ सकती हैं। नहीं, इतना अगर आपका उनका क्या है ना, उनके रिश्ते गरीब दलितों से नहीं है। उनके रिश्ते गरीब दलितों से नहीं है, उनके रिश्ते अमीर दलितों से है। अगर गरीब तो दलितों से होते तो मैं उनका सबसे प्यारा भतीजा। आपने तो कहा कि मेरी माँ भी मुझे डांटती है, जो मेरी जाति के, मेरे ही लोगों से प्यार करते हैं। बहन मेरी माँ भी मुझे डांट देती है, मेरी माँ भी मुझे पिटाई कर देती है। मैं उनको भी कभी पलट के जवाब नहीं देता हूँ। तो ये मुझे नहीं सिखाया मेरी माँ ने। किनको? वो मेरी बुआ है, मैं उनको बुआ कहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मेरी बड़ी बहन भी मुझे डांट देती, मैं उनको पलट के जवाब नहीं देता हूँ। ये मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया।